भाई हम तो अयोध्या वाले, हम तो बोलेंगे राम मंदिर के लिए। हम तो नहीं बोले इसके बारे में। हम आपको बता रहे हैं जो आपने कहा हमारे लिए मोदी ने, सुनिए हम आपको बता रहे हैं जो हमारे लिए मोदी ने करा, इसलिए हम मोदी का सपोर्ट ले रहे हैं। हमारे लिए मोदी ने बहुत कुछ करा है। मंदिर बना दी इसलिए। हाँ तो वही बात है ना। आज के टाइम में मेरी प्रॉपर्टी राम जानकी मार्ग विशेषरगंज अयोध्या राम मंदिर 10 किलोमीटर दूर थी। पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? सिर्फ 25 लाख रुपए। आज के टाइम में उस जगह की वैल्यू 1,32,00,000 रुपए है। आप कहाँ से कह रहे हैं कि राम उसने मोदी ने कुछ नहीं करा? केजरीवाल रहना चाहिए। दोबारा एक पे एक दारू बांटे, दोबारा सारे ठेके प्राइवेट कर दे, दोबारा घोटाले करे 500,000 करोड़ के। क्या नाम मैम? मेरा पिंकी तिवारी। अच्छा, पिंकी जी कहाँ रहती है आप? हम यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? इस बार लोकसभा का चुनाव है, मैं तो यही चाहती हूँ बीजेपी आए। हाँ, हमेशा हमने केजरीवाल को सपोर्ट किया है, केजरीवाल जी को हमने दिल्ली में लेकर आए, लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ कि बीजेपी को भी हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको भी हमें देखना चाहिए ना कि वो हमारे लिए क्या कर सकती हैं। इस बार मैं इसीलिए सबसे बोलना चाहूँगी कि इस बार बीजेपी को जरूर मौका दीजिए आप। बीजेपी तो लगातार 10 साल से है केंद्र में भाई, फिर क्या मौका देना चाहती है? दिल्ली में नहीं है ना, हम दिल्ली में भी लाना चाहते हैं बीजेपी को। ये चीज आप नहीं समझ रहे हो। केजरीवाल को बंद करके फिर दिल्ली में आप बीजेपी को लाएंगे? नहीं, हमने नहीं कहा कि आप केजरीवाल को बंद करके दिल्ली में लाइए। तो बार बार तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी कह रहा है कि जो है सत्ता पक्ष के दबाव में ईडी और सीबीआई काम कर रहा है, इसलिए चुनाव से पहले केजरीवाल को बंद कर दिया गया। ऐसे चुनाव से पहले नहीं, उनको इससे पहले भी 6 महीने पहले से ही नोटिस दिया जा रहा था। तो वही ना, जब तक पक्के प्रूफ नहीं होंगे तो हम उनको कैसे लेंगे अपने अंडर में? तो जब पक्के प्रूफ आए तो अंडर में जो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या लगता है चुनाव का क्या माहौल है इस बार? प्रधानमंत्री किसको बना रही है? इस बार हम मोदी जी को। क्यों बनाएंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री? हम मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो मतलब काम है, आप यूपी में जाके देखिए, पहले लोग गैस पे खाना, वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब वो गैस पे बना रही हैं। पहले लोग के पास मतलब वॉशरूम नहीं होते थे, उनको उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि घर में आप शौचालय बना लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब उनको कॉलोनियाँ भी दी जा रही है, जो विधवा हैं उनको कॉलोनियाँ दी जा रही हैं, और उसके बाद फिर उनके उसका राशन कार्ड भी उनके बनवाए जा रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोग को? उसके साथ साथ मतलब उनकी जो पेंशन है, विधवाओं की पेंशन, वो भी बढ़ा दी गई है। आपने कहा घर घर गैस हो गया, मान लिए अच्छा है घर घर गैस हो गया, लेकिन कमाई भाई गरीब आदमी के पास अगर गैस आ गया और महंगाई इतना ज़्यादा है, कमाई नहीं तो कैसे गैस भराएगा? फिर कैसे यूज? ऐसा कुछ नहीं सर, देखो पहले में और आज में अंतर है। पहले हम 2 रुपये में कोई चीज़ आ जाती थी, आज वो 10 रुपये में आ रही है। तो जिस हिसाब से मतलब पहले जिस हिसाब थे और आज में बहुत अंतर हो गया। जैसी कमाई वैसा खर्चा। पहले आप 10 रुपये में 10 रुपये में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती थी, नहीं अब नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी इनकम भी तो बढ़ी है सर। आपको मतलब जो सैलरी पहले 5,000 मिलती थी, आज वो आपको 10,000 मिल रही है। तो आप ये भी देखिए ना, जैसा पहले में और आज में अंतर, उसी से पता चल जाता है कि 5,000 में पहले आप घर चलाते थे, आप 10,000 में चला रहे हो। वो हम पर हो गया है ना। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से विपक्ष कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, जो है धर्म से जोड़कर राजनीति किया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे एक दूसरे को, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर हम लोग आपस में ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम दूसरों को गलत ठहराएंगे, ठीक है। हमें ना मोदी जी को देखना है, ना हमें केजरीवाल जी को देखना है, हमें किसी को नहीं। हम आपस में भाईचारा में बना के रखना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर हम लोग आपस में भाई भाई है तो हमें दूसरा कोई कुछ भी बोले, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में है जब से मोदी जी आए हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। अगर जो जैसे अभी केजरीवाल जी का बात हो रहा था, विपक्ष में जो आवाज़ उठाता है उसके पीछे सीबीआई और ईडी लग के जेल में चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के उस पर भी ईडी आई है, उनके उस पर भी छापा पड़ा है। दोनों सरकार के लिए दोनों बराबर है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ केजरीवाल जी की तरफ से मतलब उन्हीं के पीछे पड़ी है ईडी, उन्हीं को आगे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको 6-7 महीने पहले से समन्वय दे दिया गया था कि आपको पेश होना है, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। इसी वजह न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी जी, कह रहे हैं नारियों के साथ अन्याय हो रहा है देश में, हम सरकार में आएंगे तो नारी के साथ न्याय होगा। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा। क्या लगता है आ जाएंगे राहुल जी? ये कुछ नहीं, राजनीति की सब चाल है, ऐसा किसी को नहीं मिलने वाला है। सब लोग खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। आप मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, हमेशा हमने केजरीवाल जी को सपोर्ट किया, उनकी सरकार लेकर आए दिल्ली में, तो हमें बीजेपी की सरकार लानी चाहिए। इस बार उनको भी हमें मौका देना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। कहाँ रहते हैं? यही आसपास में रहते हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके क्षेत्र का? कौन किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को बना रहे हैं, तो कांग्रेस में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए?
राहुल गांधी जी बनना चाहिए। राहुल गांधी तो खड़गे जी ने तो डायरेक्ट कह दिया कि जो है राहुल जी प्रधानमंत्री का फेस ही नहीं है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में कोई आना चाहिए, लेकिन बदलाव होना चाहिए। मोदी जी के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस में कोई फेस ऐसा है कि जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? है, बहुत है, कौन है फिर? बहुत ऐसे नेता है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार होगा, पूरा बीजेपी कह रहा है कि अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। विपक्ष के पास कोई फेस ही नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि भाई इनको हम जो है पीएम बनाएंगे। तो पार की बात जो कर रहे हैं तो मुश्किल है इस बार। बताइए मैम। पब्लिक ने बहुत देख चुका है, महंगाई है। बात सिलेंडर की कर रहे हैं ना, महंगाई लेकर कोई सिलेंडर नहीं भरा रहे हैं। गाँव में जाकर के पता कीजिए ना, सब जलावन पे खाना बनाते हैं। नहीं, गांव की क्या, अब देखो आपके सामने ही बोल रहे हैं कि गांव में हमारे नहीं है ऐसे, हम भी यूपी के हैं, हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। गैस मिल रहा है, कॉलोनियाँ मिली हैं हमें। महंगाई है, महंगाई भैया, कैसे नहीं है? जिस हिसाब से महंगाई है ना, उस हिसाब से खर्चे भी हैं हमारे। आप खर्चे जिस हिसाब से करोगे। पहले आप कौन सा फोन चलाते थे? कीपैड चला, आप क्या चला रहे हैं? अच्छा एग्जाम्पल है। आप क्या चला रहे हैं? आप बड़ा फोन चला रहे हैं। पहले 2G चलाते 5G? 2GB था। 2G थे ना, अब कौन सा 4G? 5G भी आ गया शायद। हाँ, 5GB आ गया। तो महंगाई है। क्यों चला रहे हो 5G? 2G चलाइए। क्यों चलाना है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। रीजन बताइए क्यों चलाना है आपको? फोन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने कहा महंगाई बहुत है, रीजन है ना। लोग एंड्रॉइड भी चला रहे हैं, एप्पल भी चला रहे हैं। जिसका जो बजट है वो चला रहा है ना। आपका बजट अगर लो है तो आप 2G चलाइए ना। 5G और 4G क्यों यूज कर रहे हो? किसने कहा? आप बताइए। कह रहे हैं कि टक्कर की कोई सरकार नहीं है, कोई भी। मैं आपको साफ स्पष्ट कर रहा हूँ। पता चल जाएंगे कि बीजेपी की टक्कर में कोई है कि नहीं है। अच्छा, आपने कहा, आपने सुनिए, आपने कहा राहुल गांधी पीएम के लायक हैं। एक रीजन बता दे, सिर्फ एक रीजन। क्यों? नहीं, बदलाव होना चाहिए। क्यों? किस सिर्फ type का बदलाव होना चाहिए, इसके लिए जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हाँ, इसलिए बना दिया जाए। सिर्फ बदलाव के लिए नहीं, मौका तो दो आप। क्यों? आखिर मोदी जी को 70 साल से कांग्रेस थी, क्या कर लिया कांग्रेस ने? पहले क्या उसको छोड़िए। हाँ सुनिए, आप हिंदू हैं मुसलमान? आप मुझे ये बताइए पहले। इसमें हिंदू मुस्लिम का तो बात नहीं, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, पहले मुझे बताइए तो सही। इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल कहाँ गया? देश के अंदर है कि हमें राम मंदिर की लड़ाई करनी पड़ रही है। राम मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं करना है। नहीं, हम तो भाई, हम तो अयोध्या वाले, हम तो बोलेंगे राम मंदिर के लिए। हम तो नहीं बोले इसके बारे में। हम आपको बता रहे हैं जो आपने कहा हमारे लिए मोदी ने, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं जो हमारे लिए मोदी ने करा, इसलिए हम मोदी का सपोर्ट ले रहे हैं। हमारे लिए मोदी ने बहुत कुछ करा है। मंदिर बना दी इसलिए। हाँ, तो वही बात है ना। आज के टाइम में मेरी प्रॉपर्टी राम जानकी मार्ग विशेषरगंज अयोध्या राम मंदिर 10 किलोमीटर दूर थी। पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? सिर्फ 25 लाख रुपए। आज के टाइम में उस जगह की वैल्यू 1,32,00,000 रुपए है। आप कहाँ से कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं करा? मैंने कहा कि कुछ नहीं किया। फिर आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? कह रहा हूँ बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस टाइप में चाहिए आपको, ये बताइए ना। रोजगार नहीं है, काम नहीं है। रोजगार नहीं है। जब कांग्रेस थी जब रोजगार था? क्या था? मतलब खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। अच्छा खासा कमा रहे थे, अब नहीं कमा रहे। टाइम भाई साहब, पहले आपकी सैलरी कितनी थी? पहले बात सुनिए ना। पहले आपकी सैलरी कितनी थी? नहीं, आप मेरे को आपका जवाब, आपकी पहले सैलरी कितनी थी? पहले 250 थी, अब कितनी है? अब 500 है। 500 है ना? हाँ। तो महंगाई आप मतलब कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं कर रहे आप। महंगाई के हिसाब से कहाँ से 500 कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं आप 250 कमा रहे थे, 500 कमा रहे हैं, डबल जो है आपका पगार है। टाइम ठीक ठाक चल रहा था। तो अब क्या हो गया? क्या समस्या है? क्या काम के दिक्कत? हिसाब से अच्छा चल रहा था। अब आपके पास काम नहीं है? काम है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। फिर जब काम भी है, प्रॉफिट भी नहीं। डे पर डे हम लोग ओवर टाइम में मतलब कमा रहे। पानी बिजली केजरीवाल जी फ्री दे ही रहे हैं, फिर आफत है। पानी बिजली आप फ्री पा ही रहे हैं, दिल्ली सरकार दे ही रहा है। और जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत राशन दे ही रहा है सरकार, यूनिट के आधार पे। सरकार की बात मैंने नहीं किया हूँ, इस बार बदलाव की बात किया हूँ प्रधानमंत्री में। तो इस बार रीजन तो होना चाहिए यार, क्यों बदला जाए? वो तो पब्लिक देख रहा है अच्छा से कि रीजन क्या है। पब्लिक तो देखेगा ही। आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, आखिर रीजन क्या है? क्यों हटाए हम प्रधानमंत्री को? बीजेपी को 2 बार मौका दिए ना, एक बार विपक्ष को भी मौका दिया। कांग्रेस को तो ऐसे 2 बार, अरे एक मिनट सर, 2 बार मौका दे दिया। अरे सर सुनिए, 2 बार मौका दे दिया बीजेपी को, इसके वजह से हटा दिया जाए? कांग्रेस को लगातार फिर क्यों 70 साल तक उनके जो है इर्द गिर्द सरकार घूमती रही, क्यों नहीं बदलाव किया गया? वो काम नहीं किया तो फिर भी वो भी सत्ता से हट सकते हैं। लेकिन 70 साल फिर कांग्रेस को क्यों बनाया गया? कांग्रेस को मौका देके दोबारा पुलवामा का अटैक करवाना चाह रहे हैं।
अटैक फटैक नहीं जानते दोबारा हैं। ताज होटल करवाना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं बताइए? पाकिस्तान की जो इतनी हिम्मत नहीं, आज के टाइम में पाकिस्तान में जो हिम्मत नहीं है, जो अटैक जहां जहां मर्जी हो रहे थे पहले जब कांग्रेस के राज में, वही दोबारा चाहते तो वो बता दीजिए। इंडिया हमारे 10वें नंबर पे, अब इंडिया हमारा 3रे नंबर पे है, तो किसकी वजह से? मोदी सरकार जी की वजह से। अच्छा, इन दोनों लोगों की बात को सुनकर क्या आपको क्या समझ में आया? कुछ आया समझ में, क्यों बदला जाए मोदी को? ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को जो आपका दिल चाहता है ना, आप वही कीजिए, ठीक है? आप दूसरों को मत देखिए कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। आप लोग अपने आप को देखिए कि आपको कहाँ, मतलब किसका जो अच्छा लग रहा है। आपको मोदी सरकार अच्छी लग रही है, उनको दीजिए। आपको केजरीवाल सरकार अच्छी लग रही है, उनको दीजिए। मैं किसी एक के सपोर्ट में नहीं हूँ, और मेरी तरफ से दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आए, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि हमने केजरीवाल को दिया ना मौका, अब बीजेपी सरकार को हमें मौका देना चाहिए। दिल्ली आपने कहा कि लगातार 2 बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं पीएम, मतलब मोदी जी, अब उनको बदला जाना चाहिए। क्या लगता है? 2 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं केजरीवाल जी, उनको भी बदला जाना चाहिए? नहीं, बीजेपी तो ये केजरीवाल की बात कर रहे हैं, लगातार 2 बार, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, अब हटाना चाहिए कि नहीं हटाना? दिल्ली में तो बीजेपी कभी नहीं आ सकती है। अब एक तरफ आप यहीं पर 2 तरीके से बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 2 बार बीजेपी शासन में आ गई इसलिए हटा दिया जाए। अब केजरीवाल दिल्ली से उसको कौन हटा सकता है? उससे हर कोई खुश है। मतलब केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरी बार भी, चौथी बार भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और मोदी जी 2 बार बन गए इसलिए हटाना चाहिए। केजरीवाल जी को 20 साल कोई हटा नहीं सकता है। हाँ, केजरीवाल जी को 20 साल कोई नहीं हटाना चाहिए, लेकिन रीजन अभी आपने रीजन बताया कि नहीं बताया कि बीजेपी 2 बार आ गई शासन में इसलिए उनको हटाना चाहिए? केंद्र में चेंज होना चाहिए, राज्य में नहीं चेंज, राज्य में नहीं। क्या कहेंगे? केजरीवाल रहना चाहिए, दोबारा एक पे एक दारू बांटे, दोबारा सारे ठेके प्राइवेट कर दे, दोबारा घोटाले करे 500,000 करोड़ के। ऐसा कुछ नहीं है जी, गलत है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार होना चाहिए और उसको कोई हटा नहीं सकता। रीजन क्या है? हाँ, फ्री दे रही है। सॉरी, देखो ये हॉस्पिटल, शिक्षा, पानी, बिजली सब फ्री है, बस लेडीज के एक चीज मैं भी बोला, तो मेरे ऑफिस के अंदर एक लड़की 25 किलोमीटर दूर से आती है, सिर्फ 7,000 रुपये में नौकरी कर रही है। किस लिए? क्योंकि उसका कुछ किराया नहीं लग रहा है। इसी चक्कर में मेरे यहाँ से 2 लड़के हटे जिनकी सैलरी 15-15 हज़ार रुपये थी, वो 2 लड़के बेरोजगार हुए उसके चक्कर में। किसकी सर बेरोजगारी देखिए, 2 लड़के हटे और 2 लड़की रखी गई 7-7 हज़ार रुपये में। 7-7 हज़ार रुपये में 2 लड़कियां रखी हैं, क्योंकि लड़कियां इसलिए अफोर्ड कर रही हैं क्योंकि उनका किराया नहीं लग रहा है, बस फ्री है, इस वजह से वो अफोर्ड कर रही है 25 किलोमीटर से दूर आने के लिए। दिल्ली से नोएडा जाती हैं लड़कियां 5,000 10,000 में काम करने के लिए। क्यों? लड़कों को हटाया जा रहा है वहां से, तो 15-15 20-20 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, उनको हटा के लड़कियों को रखा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, कहाँ से कम हो रही है?